लोग कहते हैं आपने जो वैल्यू रीस्टोर करने के लिए वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें लगता है शायद रह गई हैं। तो मैंने सवाल किया कि क्या? उन्होंने कहा कि हम अपनी वैल्यूज़ को रीस्टोर करने के लिए वो सारे फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ना हमारी वैल्यू को समझते हैं, हमारी क्या वक़्त है ना उसको जानते हैं, हमें कितनी इज़्ज़त देनी चाहिए वो भी नहीं समझते, हमारे साथ बिहेव ऐसा करते हैं, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जब भी कोई बात करने लगते हैं तो उनको लगता है जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी की कोई वक़्त ही नहीं है और हमारा वजूद सिर्फ़ और सिर्फ कचरे के डब्बे में फेंकने के लायक है। मैंने फिर उसका जवाब नहीं दिया, मैंने ये लिखा कि मैं इस पे व्लॉग बनाऊंगी। अब जो लोग ये सब कुछ सोच रहे हैं, याद रखिए दूसरे लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको डॉक्टर मान रहे हैं, वकील मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये चीज़ नहीं सोचनी। आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि ठीक है दूसरे को भी कह सकते हैं घर में, लेकिन आपको ज़्यादा समझते हैं। ख़ास तौर पे मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन ख़ातीन की बात कर रही हूँ जो कि अपने ससुराल में साथ रहती हैं। तो वो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हम अपनी वैल्यू उस तरह से नहीं बना पाए, हमने चाहे 10, 12, 15 साल भी लगा लिए, लेकिन उसके बावजूद सास है या नंद है या शौहर इवन हमें उस तरह से वैल्यू नहीं करता जैसे कि करना बनता है। जैसे एक डॉक्टर है तो भाई हमें घरेलू खातून बना दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि बहुत सी खातून हैं जिनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में हूँ और उनका ये बेसिक इशू है। हम चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है उसको भी समझा जाए और हमें उस तरह से काम करने दिया जाए। काम करने देते हैं लेकिन घर में इतना फंसा के रखते हैं कि आपको कुछ और मिलता ही नहीं है करने को। ओके फाइन, ये स्पेशली खातिन के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन फॉर्मूला सेम है। जहाँ पे भी कंप्लेनिंग मोड ऑन होगा वहाँ पे आप वैल्यू वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। याद रखिए, वही बात आ गई कि कुछ चीज़ें जो कि हम कर रहे होते हैं दोनों साथ बिल्कुल भी साथ नहीं चल सकती। कुछ चीज़ों में जब दूसरी चीज़ हम कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ का असर नहीं होता है। आप किसी को अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए या बावर करवाने के लिए अगर मेरा कोई व्लॉग देखते हैं और उसके साथ कंप्लेनिंग मोड भी ऑन रखते हैं, कुछ नहीं होने वाला। उसकी वजह भी जान लीजिए क्यों नहीं होने वाला। मिसाल देती हूँ आपको, अगर आप अपनी वैल्यू रीस्टोर करने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए जो कि आप 10-12 साल से नहीं कर रहे और कंप्लेनिंग मोड ऑन है, साथ साथ आप गिले शिकवे भी किए जाते हैं और हस्बैंड या सास या कोई भी जो आपकी फैमिली में है अगर वो आपसे कुछ करने को कहता है कि जी आज मेहमान आ रहे हैं तो आपने अच्छा सा खाना बनाना है, तो उस पर आपने कुछ ना कुछ बोलते भी रहना है कि नहीं मैं तो ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और बातें भी सुनानी है और खाना भी बना देना है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू डाउन होती है। ठीक है, जो इसका पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर किसी ने आपकी मन मर्जी नहीं है और आपको कह दिया है कि आज 10 मेहमान आ रहे हैं और आपने कुकिंग करनी है, इसी तरह मर्द हज़रात के लिए भी है कि भाई 10 मेहमान आ रहे हैं, बेगम ने कोई फरमाइश कर ली है और हस्बैंड को कहा है कि भाई मेरी अम्मी की तरफ से कोई 10-12 लोग आ रहे हैं और हस्बैंड नहीं चाह रहा कि मैं ये सब कुछ करूं जो कि मुझे करना पड़ रहा है, बाहर से खाना लेकर आना है, कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, सब चीज़ें दोनों पे अप्लाई होता है। अब कर तो रहे हैं लेकिन साथ बुड़बुड़ाए भी जा रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी को डाउन करता है और लोग आपको लाइट लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ कर तो देगा, लेकिन वही बात है कि थोड़ी 2-4 बातें करेगा उसके बाद कर देगा। यही लड़की के बारे में भी कर लें कि कर तो देगी लेकिन 2-4 बातें करेगी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि सामने वाला आपके ऊपर थोड़ा सा रोब जमाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो आगे से बात करने वाली है मेरी इस डिमांड के बाद वो बियरेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई लड़ाई भी हो जाए। तो वो पहले से ही ऊपर से आता है और ऊपर से थोड़ा गुस्सा शो करता है और थोड़ा इम्पोजिंग मोड ऑन करके दूसरे वाले को प्रेशराइज करके कि हाँ ये करना है यार, बस कह रही है ना मैंने कि ये होना चाहिए और मेहमान आ रहे हैं और इस तरह।
अब इसका उलट देख लेते हैं कि जेन्युइनली वैल्यू को बरकरार रखने के लिए और पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए। जैसे ही सामने वाला आपसे कुछ डिमांड करता है, आप उसका जवाब दीजिए ठीक है, ओके, करते हैं। देखिए, इसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम सोशली ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिलीज में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे का काम करना ही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे आपको अपना कंट्रोल कायम रखना है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को जब तक मैसेज नहीं देंगे, कंट्रोल कायम नहीं रहेगा। क्योंकि जिस वक्त तक सांप की तरह एक सवाल सर उठाता रहेगा आपके माइंड में कि भाई मैं ये क्यों करूं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो तब तक आप आगे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ जो कि अपने माइंड को देनी होती है और पॉजिटिव सोच देनी होती है कि हम ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ काम सामने वाला करता है, तो इसी तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर सामने वाले ने कोई डिमांड की है तो कल को मुझे भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है और मैं डिमांड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है इसमें वो ये है कि आपने जैसे ही दूसरे इंसान से सुना जो कि आपकी मनमर्जी नहीं थी, तो आप उसको करने लगे, तो आपने उसके लिए जो सामने वाले को कहना है या अपने गेस्चर से उसको इम्प्रेशन देना है, वो ये देना है कि आप चुप करके खामोशी से उसकी बात मान रहे हैं। उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसमें तंज नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी क्या फीलिंग्स हैं ये सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं किसी की बात मानने के लिए, तो आप हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, चीज़ें भी काम भी कर रहे होते हैं, तो दूसरे पे गेस्चर जाता है, ये बहुत खुशी से काम कर रहा है। अगर आप दूसरे इंसान को ये बावर करवाना चाहते हैं कि मैं खुशी से नहीं कर रहा, तो आप अपना इंटरेस्ट उसमें आपने शो नहीं करना। वो कैसे? वो इस तरह से नहीं करना कि अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो आपने उनके साथ अपना 100% देना है, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, याद है ना कि किसी भी कंडीशन में इंसानियत को पसे पुष्ट नहीं डालना। कोई मेहमान आया है उसको आपने ट्रीट करना है, लेकिन अगर आपको एतराज़ है कि उनके दोस्त इस तरह से हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपने एहतजाज किस तरह से रिकॉर्ड कराना है, वो ये कि आपने स्माइल नहीं देनी। ठीक है, आपने कोई तंज नहीं करना, आपने अपनी जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। तो इससे सामने वाले पे आपका एक रोबोटिक, मिसाल दे रही हूँ, इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, इमेज जाता है कि मेरे कहने पे इसने किया तो है, लेकिन मूड भी ख़राब नहीं किया और परफॉर्म भी किया है। ठीक है, ये चीज़ दूसरे इंसान के माइंड को कैप्चर करती है और वो आपके बारे में सोचता है कि यार मुझे इसका भी ख्याल करना है। ठीक है, अब दोनों सिचुएशंस को जो कि मैंने पहले शुरू में बताई और बाद में बताई है, उन दोनों को आप जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप अपनी इमेज बिल्डिंग सामने वाले के नज़र में कर सकते हैं और सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन आपके छोटे छोटे गेस्चर हैं। अब एक वीडियो के अंदर मैं और ज़्यादा शायद एग्जाम्पल्स ना दे पाऊँ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि कंप्लेनिंग मोड ऑन नहीं रखना कि भाई आपने तो ये गलत कर दिया और आप तो इस तरह से अरेंज कर सकते थे, कुछ बाहर से भी खाना मंगा सकते थे, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, गर्मी बहुत थी, ये वो चीज़ें। फिर शीशे के सामने खड़े होकर या अकेले में या किसी और से बात करते हुए हर वक्त ये मोड ऑन है कि हाँ दूसरा बंदा दूसरा बंदा दूसरा बंदा। तो इसकी भी जड़ देख लेते हैं। बेसिकली जिस वक्त आपको अपने आप पे यकीन नहीं होता, तो तब आप कंप्लेनिंग मोड ऑन रखते हैं और दूसरे लोगों को गलत साबित करते रहते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत भी नहीं है? खुद को प्रोटेक्ट करना आता होगा तो तब ही आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। पहले आप शिकायती सेल या बाउंड्री तोड़ेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप अपनी वैल्यू रिस्टोर कर सकते हैं। जिस वक्त आप इस दायरे से बाहर आएंगे कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है और खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि एक्चुअल में मैं जो हूं वो मुझे ज़्यादा पता होना चाहिए, तो तभी तो आप दूसरे इंसान के माइंड पे छाप छोड़ सकेंगे कि मैं ये हूं।
जैसे कि मैं मोस्टली व्लॉग में कहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी जो भी हो दूसरे इंसान को कह के नहीं बतानी, या ये नहज नहीं आनी चाहिए कि आपको बताना पड़े कि मैं ये हूँ, आपका हर एक्ट बता रहा हो। अब जिस तरह नेक्स्ट व्लॉग में चले मैं आपको बता दूंगी कि हाउ टू लुक एक्सपेंसिव, मॉडिफाइड फॉर्म, ब्यूटीफुल खैर बहुत नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी पहले भी व्लॉग्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। इसमें मैं बताऊंगी कि आपकी बॉडी और माइंड की कौन सी चीज़ें आपको इस दुनिया से अलग तसव्वुर करवाती हैं।